जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश मालवीय एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपने एग्जाम और जिनका भी मेडिकल है ऑब्वियसली आरपीएफ का, उनकी सभी की तैयारी अच्छी होगी। आप काफी फिट होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे ताकि सभी को आपको मेडिकल देना है। तो ऑलमोस्ट आरपीएफ कांस्टेबल में सभी जोन का अपडेट आ चुका है। एसईआर आई गेस इस जोन का एक दो जोन और रह चुके थे, उनका भी आज से एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो गए। काफी सारे बच्चों के डाउट है, ईमेल को लेके मैसेज नहीं आया, एडमिट कार्ड, मेडिकल में क्या चेक हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑल, काफी सारे डाउट्स है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर कर सकूं। डेली वीडियो में नहीं अपलोड कर पाता, ऑब्वियसली थोड़ा बिजी सेशन रहता है। बाकी कोशिश करता हूँ टेलीग्राम पे आपको हर दिन अपडेट दे दूं, कुछ ना कुछ जहां से भी जो अपडेट आया हो। तो आज मैं प्रॉपर 3 जगह का आपको कितने प्रेजेंट रहे, कितने एब्सेंट, क्या हुआ है क्या नहीं, सारा बायोमेट्रिक से लेकर स्टार्टिंग से एंड तक आपको बता रहा हूँ। बाकी कल मैंने शॉर्ट में भी आपको अपडेट कर दिया था, तो आज थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि क्या पॉइंट्स चेक हुए हैं डिटेल में, कितने लोग बाहर हुए कितने नहीं। उसके पहले मैं डॉक्यूमेंट का बता दूंगा, फिर आपको 3 जगह का कितने क्या प्रोसेस हुई वो बता दूंगा। तो ध्यान से सारे पॉइंट सुनना जिनका भी मेडिकल है अपकमिंग, और सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी भी काफी लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखे। मैं कंटिन्यू आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, हर चीज भी लेके आ रहा हूँ, चाहे फिजिकल हो, डॉक्यूमेंट हो, वेरिफिकेशन हो, अभी पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग एंड ऑल, सारे ही अपडेट्स आपको दे रहा हूँ। कोशिश करता हूँ हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट दे सकूं। बाकी चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल है या नहीं आपके लिए, या और कोई भी डाउट हो आपको कमेंट, कोई भी आपकी क्वेरी हो कि मुझे सर ये प्रॉब्लम है, तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका रिप्लाई कर सकूं। तो सबसे पहले जल्दी से डॉक्यूमेंट का बता देता हूं मैं, जल्दी है ना। तो 3 सेट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म आपको 3 चाहिए, घर से फिल करके जाए ज्यादा बेटर हो, आपको वहां जल्दी जल्दी आपकी प्रोसेस हो जाएगी। और तीनों सेट आपको 3 प्रॉपर सेट भर के ले जाने हैं। अगर कुछ भी चीज में डाउट है तो वहां बैठ के आप पूछ के भर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग को अटेस्टेशन फॉर्म ही नहीं मिल रहा है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। आप आरआरबी के ऑफिशियल साइट पे जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा, या मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया हुआ है जब रिजल्ट आया था, जिस दिन आपका अलॉटमेंट लेटर आया था उस दिन, ठीक है। अब बात करें, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है 3 आपको, ऐसी नॉर्मल ले जानी है, और 3 आपको 5x7 की ले जानी है ना। ये नॉर्मल आपकी आई गेस साइज 3.5x4.5 रहता है सेंटीमीटर। तो नॉर्मल भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोटो ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। 10 12 ग्रेजुएशन आपको ओरिजिनल रखना है ना। ओरिजिनल सिंपली आपको देखेंगे, कोई जमा नहीं करवाया जाएगा। उसके अलावा आधार कार्ड आपका ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। बाकी सबकी फोटोकॉपी भी ले जाना, ओरिजिनल चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। ये सब आपका जो है ओरिजिनल देखा जाएगा, सिंपली देख के आपको इसका एक सेट रख लिया जाएगा। और कहीं कहीं पे तो सेट भी नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली ये देख लिया जाएगा, आपकी चीजें चालू हो जाएगी। इसके साथ ही आपका बायोमेट्रिक होगा, जैसे आपका किस में हुआ था, आपके फिजिकल के टाइम हुआ था। तो बायोमेट्रिक जैसे आपका हुआ था एज यूजुअल, बायोमेट्रिक अभी फिजिकल के टाइम जो हुआ था अब आपके इसके टाइम होगा, आपके मेडिकल के टाइम। तो ये प्रोसेस हो रही है। डॉक्यूमेंट जाते से आपके पहले दिन ज्यादातर जगहों पे ये हो रहा है, और अगले दिन आपको फिर मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। तो जैसे आपके इसमें हुआ एसईसीआर में है ना, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, उसमें जो हुआ उसका मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह पे भेजा गया है। तो एक जगह रायपुर सेंटर का और एक जगह बिलासपुर, दोनों जगह हमारे स्टूडेंट थे, तो वहां का एग्जैक्ट अपडेट मुझे पता है, मेरे ही स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो ये दोनों जगह का बता दूंगा मैं आपको। उसके अलावा आपके यहाँ पे ये बात करें डब्ल्यू आर है ना, वेस्टर्न रीजन का, जो कि राजकोट में हुआ है, तो वहां का भी मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली क्या हुआ है वेस्टर्न रेलवे का। तो ये सारी प्रोसेस डॉक्यूमेंट आपका होने के बाद अगले दिन आपको बुलाया जाता है, ठीक है, मेडिकल के लिए। मोस्टली जगह यही प्रोसेस हो रहा है। और कुछ जगह तो ये हुआ है कि अभी कहीं कहीं पे आपको मुश्किल से अभी 4 या 5 को बुला लिया है, और सीधे फिर 10 को मेडिकल के लिए, 10 को आपको मेडिकल के लिए बुलाया है, या कहीं पे 6 है और सीधे फिर 16 को बुलाया है। तो ये आपका अब सीधे आपको क्या हुआ है मैं बताऊं, ये आपके लिए क्या कर रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं आपको। उस दिन 5 और 6 को अटेस्टेशन फॉर्म ले लिया गया। अब आपका पुलिस वेरिफिकेशन पैरेलली आपके जो आपने एड्रेसेस भरे उस पर जाएगा, उन थानों पे वेरीफाई होकर रिटर्न आ जाएगा, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उसी प्रोसेस में आपको फिर मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। तो जिनमें भी इतना गैप किया है, ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनको भी गैप दिया है उनके लिए। बाकी किसी किसी को तो डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है, और अगले दिन ही आपको तुरंत मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। और जिनका भी है, आप जब जाओगे मेडिकल के लिए तो आपकी ये सब चीजें चेक होगी, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। और कुछ कुछ पॉइंट में क्लियर करूंगा, थोड़ी थोड़ी प्रोसेस हर जगह अलग हुई, जैसे मैं हमेशा से बता रहा हूँ, जोन टू जोन डिफर करेगा। कुछ चीजें चेक होगी, कुछ चीजें चेक ही नहीं होगी, कुछ चीजें बहुत ध्यान से चेक होगी, कुछ होगी नहीं, है ना। तो आपके जोन में कैसा क्या होगी, और जिनका ये सेम जोन है उनका तो बिल्कुल कंफर्म यही चेक, ऐसी टाइप का चेक होगा। और जिनका ये जोन नहीं भी है, तो ये मान के चलो आपके भी जोन में ऑलमोस्ट 90% यही चीजें प्रोसेस होगी। हाँ, तो मेडिकल एससीसीआर जोन का मैं बता रहा हूँ, जहां पे 24 रुपए की पर्ची कटवाई गई थी पहले ही दिन, इसी दिन जिस दिन डॉक्यूमेंट हुआ उसी दिन आपको 24 रुपए की दोनों जगह एक पर्ची कटवा ली गई।
आपके साथ स्टाफ का बंदा जाएगा या आप सिंगल जा सकते हो, सभी जा सकते हो, एक जन लेके आ गया था पर्ची। ठीक है, अब सबसे पहले रायपुर की बात करते तो यहाँ पे उस दिन मतलब आज के दिन बात करें 9 तारीख, 8 तारीख को डीबी हुआ और 9 तारीख को यहाँ पे मेडिकल हुआ, यहाँ पे भी 9 तारीख को मेडिकल हुआ, दोनों जगह है ना। 8 को डीबी हो गया था। बात करें तो 10 जन कॉलिंग थी, यहाँ पे 7 जन ही प्रेजेंट हुए, सॉरी ये एब्सेंट नहीं है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट हुए हैं 7 लोग, उसमें से 2 आपके जो वो गर्ल्स थी, ठीक है, इसमें से 2 गर्ल्स है और 3 लोग आपके टोटली अपसेंट है। अब 3 लोग में 2 ने आपके राजस्थान पुलिस आए गए ना, राजस्थान पुलिस ज्वाइन कर लिया है और एक का अता पता नहीं है, ठीक है। तो 3 लोग गायब हो चुके हैं, मतलब 3 लोग तो पहले ही सीधे कम हो गए। अब काफी लोग वेटिंग लिस्ट वाले आ जाएंगे कि सर वेटिंग एंड ऑल, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे एंड में, मैं मेडिकल में बताऊंगा कहाँ कितने अपसेंट हुए हैं टोटल, ठीक है। तो आपके लिए भी थोड़ा सा चांस कुछ ना कुछ हम कोशिश करेंगे। तो बात करें यहाँ पे 2 गर्ल्स थी, ठीक है, और 7 आपके मतलब 7 लोग प्रेजेंट हुए, 3 लोग आए नहीं, ठीक है। अब बात करें तो आपका आई टेस्ट हुआ है ना, विजन मतलब डिस्टेंस से आई टेस्ट, और लगभग जो बात करें ये लगभग 20 फीट पे रखा हुआ था, ठीक है। ये 20 फीट पे चार्ट रखा हुआ था, काफी दूर था और सी टाइप का है ना, सी कट वाला जो चार्ट, जो मैं पहले भी बताया आपको, ऐसे सी रहेगा, ऐसे शेप, ऐसे शेप, ऐसा ऐसा, तो आपको जिधर मुंह खुला हुआ उस तरफ में डायरेक्शन बताना रहेगा। एक आई क्लोज करके भी चेक कराया, दूसरा आई से भी बनाया, इंपॉर्टेंट मैं पहले भी बता चुका। मान लीजिए कोई पर्चा आपको रखवाया, ऐसे रखवाया, ये रखवाया, तो आपको आईज क्लोज नहीं करना है, ठीक है। इसको आईज को खुला रखे, जब इस पे रखा है और इस पे भी आए तो फिर आईज को खुला रखे। अगर आप बंद कर लोगे, ऐसे ऐसे कर लोगे, तो फिर उसको खोल के फिर एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक। तो ये चीज हो गई। आई टेस्ट आपको हुआ दो, ये तीनों जगह सी टाइप, तीनों जगह है ना, चाहे WR हो, चाहे बिलासपुर में हो, रायपुर में, तीनों जगह सी टाइप का ही आई टेस्ट, और लगभग 15 से 20 फीट तक के डिस्टेंस पे कराया गया। अब यहाँ बात करें रायपुर में, तो आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, बीपी, चारों हुए प्रॉपर, है ना। और उसके अलावा फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हुआ, जो कि इशियारा बुक से। अब इशियारा बुक अगर आपको नहीं पता हो तो ये आपको जो भी नंबर उसमें रहते हैं या ब्लैंक भी रहता है, तो बहुत लोग ना इशियारा का बुक में गलती क्या कर रहे हैं, 3 को गलत पढ़ रहे, 3 को 8 पढ़ रहे, तो थोड़ी सी वो प्रैक्टिस कर लेना। मान लो 73 है तो कोई 78 बोल रहा है, फिर उससे डबल पूछा जाता है, तो और वो थोड़े से आई को ही लेके ज्यादा कंसर्न है, ये चीज समझ लो आप, है ना। आई को लेके ज्यादा कंसर्न है, तो थोड़ा सा आई पे आप ध्यान देना। उसके अलावा नियर विजन के लिए छोटे छोटे अक्षरों की बुक पढ़वाई थी वहां पे। और मेन है आपका सिग्नल टेस्ट, है ना, जिसमें रेड, येलो, ग्रीन, आपको रेड ऐसे, रेड एक मना, सॉरी ये ग्रीन है ना, ऐसे ही रेड रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा एक वो ग्रीन आपका येलो रहेगा, है ना। तो 3 कलर आने वाले हैं, जैसे मान लेते इसको येलो मान लेते हैं हम लोग, ये येलो हो गया, तो ऐसे 3 आएंगे आपके कलर, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, और ये आपको बताना रहेगा प्रॉपर कि कौन सा कलर आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपका तीनों जगह हुआ है ये चीज, है ना। ये आपका कलर वाला टेस्ट तीनों जगह हुआ है। नियर विजन टेस्ट आपके रायपुर में ही हुआ है, बाकी जगह नहीं हुआ। कलर ब्लाइंड टेस्ट इशियारा बुक से तीनों जगह हुआ है, तो आप इशियारा बुक से डाउनलोड कर लेना, गूगल पे सिंपल सर्च करना इशियारा बुक कलर ब्लाइंडनेस, तो आपको सिंपल एक PDF मिल जाएगी, उसमें काफी सारे पेजेस है, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। तो ये सारे टेस्ट हुए। इसके अलावा बात करूं, रायपुर में कुछ भी और टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। ना कान का टेस्ट, ना आंख मतलब कान का, नाक का, चाहे टीथ का, कैरिंग एंगल, फ्लैट फुट, नॉक नी, प्राइवेट पार्ट्स, पाइल्स, नथिंग, कुछ भी चेक नहीं हुआ। सिंपल इतने चेक हुए हैं और इसके अलावा कुछ भी टेस्ट नहीं हुआ। तो बिल्कुल लोड मत लो, आप लोग जिसका भी मेडिकल है बिल्कुल क्लियरली जाओ, बहुत आराम से आप पास हो जाओगे। और यहाँ पे बात करें तो दोनों गर्ल्स को कल फिर से बुलाया है, उनका रीमेडिकल नहीं है, बट जो फीमेल डॉक्टर नहीं थी तो उनके कुछ चीजें अगर चेक करनी हो, ऑब्वियसली फीमेल केस में कुछ भी चेक करना हो तो फीमेल डॉक्टर ही होना चाहिए, तो उनको दोनों को फिर से डबल बुलाया है। बाकी बॉयज को घर भी भेज दिया, ठीक है। तो 2 दिन में फ्री कर दिया, मतलब 8 को आपको डीवी कराया गया उनका और 9 को आज को मेडिकल हो गया, तो आज उनको भेज भी दिया और किसी को कुछ नहीं रोका है। तो ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं बताया, ठीक है, तीनों जगह रिजल्ट प्रॉपर नहीं बताया कि आप फिट हो नहीं फिट हो, बोले है कि आपके जोन से आपको कॉल आ जाएगा या कांटेक्ट कर लिया जाएगा, मेल आ जाएगा। तो ये भी जान ले, रिजल्ट नहीं बता रहे तुरंत, बट आप फिट हो। अगर आप अनफिट रहते तो ऑब्वियसली आपको बताते कि आप इस पॉइंट पर अनफिट हो, क्यों वो भी मैं बताऊंगा। जैसे 2 लोग को रोका है गर्ल्स को, कल आपको कराया जाएगा उनको, बाकी उनको भी फिट, बाकी ऑलमोस्ट उनके सारे क्लियर टेस्ट है तो वो भी पास हो जाएंगे। तो यही है, तुरंत रिजल्ट नहीं बता रहे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ऐसा हो रहा है। बाकी आप फिट हो नहीं फिट हो आपको वहीं पे समझ आ जा रहा है, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर है, तो कोई इशू नहीं हो रहा। चलिए ऐसे बिलासपुर में चलते हैं, यहाँ पे 10 की कॉलिंग थी, 10 के 10 प्रेजेंट रहे। और 2 की बात करें तो 2 लोग को, एक को बनाया है पॉइंट ईयर में, है ना, ये पॉइंट लिखा मैंने ईयर में, और एक को लेजिक टेस्ट में, है ना, ये 2 बंदे हैं। तो लेजिक में क्या हुआ है, बंदे को मतलब जो लेजिक है उसको लेजिक एक्चुअली उसने नहीं करवाई है, बट उसकी रे आईज जो थी वो थोड़ी रेडिश थी, थोड़ी येलोइश थी,
और मार्क दिख रहे थे, वो सोया नहीं रात से, पूरे 1 बजे तक जगा हुआ था। तो ऐसा आप ना करें, मेडिकल से पहले बिल्कुल नींद लेना है। तो उसमें उसको सिंपली ऐसी टॉर्च से चेक किया उसका, तो उनको लगा कि लेजिक है, उसने बताया कि नहीं है लेजिक। तो अब उसे प्रूफ करने के लिए उसे बाहर के हॉस्पिटल से एक लेजिक टेस्ट करवा के प्रॉपर रेटिना का पूरी रिपोर्ट लेके वहां पे जमा करना है कि तुम बताओ कि हाँ तुमने लेजिक नहीं कराया। तो ऑब्वियसली उसने लेजिक नहीं कराया, तो ऑब्वियसली वो दे देगा। ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, जो भी अगर वो लोग पूछे कि आपने कोई सर्जरी कराई है, ऐसी WR में एक सर्जरी उसने हाँ बोल दिया, तो वो उसको भी रोक दिया गया, पॉइंट बना दिया। तो अगर आपसे कुछ पूछे, तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका, आपको नहीं बताना है कि आपकी सर्जरी हुई है या लेजिक करा है, कुछ भी नहीं बताना है। इसकी भी लेजिक नहीं हुई है तो ऑब्वियसली पास हो जाएगा, उसको बट बाहर से रिपोर्ट जमा करनी होगी। तो 10 में से अभी 2 थोड़ा संशय में है, एक ईयर में है, जिसका ईयर में शायद आई गेस कुछ मसा या फिर दिक्कत है, तो उसके लिए इशू हुआ है। ठीक है, बाकी ईयर का और मैं बता दूंगा। हाँ, ईयर का WR में बता रहा हूं मैं कि 4 लोगों का वैक्स निकला था। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया, बढ़िया क्लीन, नीट एंड क्लीन जाना है। आपके अंडर आर्म्स के हेयर्स क्लीन, सब कुछ क्लीन करके जाओ, हेयर्स वेयर्स क्लीन करो, ईयर को क्लीन करा लो, टीथ को क्लीन करा लो, भले चेक नहीं हो रहा है। इतना तो आपका मेडिकल है, आपकी फाइनल, ये फाइनल स्टेज और आपकी नौकरी लगने वाली है। तो इतना तो थोड़ा सा आपको क्योर करना पड़ेगा। वैक्स क्लीन करवा के डॉक्टर से सिंपली कहीं से भी साफ हो जाता है, आप लोग क्लीन करा के चले जाना। खुद से लगे, खुद से मत करो, किसी से डॉक्टर से प्रॉपर करवा लो, है ना, क्लीन करवा लो। एम्स एम्स आसपास हो तो फ्री में हो जाता है ना। मेरा भी जब मेडिकल था CPO का, मैंने एम्स में जाके सिंपली टीथ भी क्लीन करवा लिया था, आपके ईयर भी क्लीन करवा लिया था। तो थोड़ा सा ये आपको भी ऐसे स्टाफ को भी सपोर्ट करना है और ऐसे दिखाना है, आपको वेल रिप्रेजेंट करना है कि आराम से आपको मेडिकल पास वो कर दे। तो ईयर और लेजिक वाले को किया है। लेजिक टेस्ट के बहुत लोग पूछ रहे हैं लेजिक टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अभी तक तो ऐसा लेजिक टेस्ट प्रॉपर मशीन से चेक नहीं हुआ है, सिंपली टॉर्च से देख रहे हैं। अगर उन्हें संशय लगता है तो फिर वो आपको, जैसे इनको दिया लेजिक, कि आप बाहर से रिपोर्ट लेके आओ। अब बात करें वही सिग्नल टेस्ट है ना, रेड ग्रीन येलो, वही चेक हुआ। सी शेप वाला वहां पे भी विजन में टेस्ट हुआ। यूरिन, एक्सरे, फ्लैट फुट, नॉकनी, ये सब चेक हुआ है यहाँ पे, है ना, बिलासपुर में। नॉर्मल फ्लैट फुट, नॉर्मल नेकनी, नॉकनी और नॉर्मल प्राइवेट पार्ट चेक हुए। जस्ट थोड़ा सा आपको नेकेट करवाया और बिल्कुल 2 सेकंड में आपका चेक किया गया। मेनली वो हाइड्रोसिल ही चेक करते हैं। ठीक है, फ्लैट फुट, नॉकनी, प्राइवेट पार्ट चेक किए, बहुत बेसिक हुआ है। यहाँ पे पाइल्स चेक नहीं हुआ है ना, पाइल्स चेक नहीं हुआ, टीथ वीथ नहीं चेक हुआ। इशियारा बुक से ही आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हुआ है, जैसे मैंने बताया, कलर ब्लाइंडनेस का आपको इशियारा बुक को बिल्कुल देख लेना एक बार। ठीक, तो यही टेस्ट हुए हैं, बाकी टेस्ट कुछ नहीं हुए, है ना। इसमें भी अगर जो मैंने टेस्ट नहीं लिखने की, कैरिंग एंगल या फिर टैटू, वो टेस्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, टीथ वीथ भी कुछ नहीं देखा, और आपके नोज वोज, मतलब जो DNS के लिए सब पूछ रहे थे, वो सब नहीं हो रहा है, ना यहाँ हुआ ना यहाँ, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग WR पे चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे 10 लोगों की कॉलिंग थी, यहाँ पे 7 ही प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें से 2 आपके एक्स सर्विसमैन है। इसी में से 2 है ना, तो 3 यहाँ पे प्रॉपर अब्सेंट हो गए। ये 3 लोग जो है यहाँ पे अब्सेंट हो गए। ठीक है, बाकी और चीजें मैं बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, सॉरी। ठीक, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी यूरिन, ब्लड, एक्सरे, ये चीज हुआ है ना। और उसके बाद बात करें BP भी ऑब्वियसली हुआ होगा, नहीं हुआ वैसे स्टूडेंट ने नहीं बताया, बट BP भी आई गेस हुआ ही होगा। ठीक है, फिर आई टेस्ट हुआ, वही सी शेप वाला जो है, आपके खुले रहेंगे नहीं, वो सब बताना है। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट पार्ट भी चेक हुए, नॉर्मली देखा, बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल, 1-2 सेकंड के लिए। पाइल चेक नहीं हुआ, टीथ भी कोई चेक नहीं हुआ, नोज भी कोई चेक नहीं हुआ, ECG भी नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेक नहीं हुई। मैं बताया ना, डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी थोड़ी चीजें डिफर करेगी। उसके बाद यहाँ पे वैक्स के लिए 4 लोगों को प्रॉब्लम कर दी थी, क्योंकि कान आप क्लीन करवा के नहीं गए हो, तो आपको उसमें क्या होगा कि पर्दा नहीं दिखता है कान का, तो ये चीजें इशू बन सकती है। ठीक है, और सर्जरी के कारण एक बंदे को यहाँ पे थोड़ा सा रोका गया, उसको डबल बुलाया गया, शायद कान में ही उसने बता दिया था कि मेरी सर्जरी हुई है। तो आपको मैंने बताया कि आपको सर्जरी कुछ हुई है तो नहीं बताना है। लेजिक सिंपली टॉर्च से ऐसी आंखों पे मार के चेक कर रहे हैं। ठीक है, लेजिक के लिए नॉर्मली मशीन से नहीं हुआ। कलर विजन के लिए यहाँ पे भी इशियारा बुक ही हुआ है। सिग्नल टेस्ट हुआ है, जिसमें रेड, येलो, ग्रीन 3 कलर थे, वहां पे आपको बताना था कि कैसा हो। बात करें यहाँ पे आपके रायपुर में तो आपको एक चश्मा भी पहनाया गया था, और उसमें जो चश्मे में थे, एक में रेड और एक में येलो, आई गेस ग्रीन या येलो कोई सी पन्नी थी, उससे आपको बताना था कि कौन सा कलर दिख रहा है, ऐसा भी टेस्ट हुआ। तो मेनली आपका आई का ही टेस्ट हो रहा है जनरली। बाकी मैंने फिर से यहाँ पे बता दिया, काफी सारे टेस्ट स्किप हो रहे हैं, काफी सारे टेस्ट हो भी रहे हैं, तो घबराए नहीं। ब्लड, यूरिन, एक्सरे में नॉर्मल हो रहा है, ब्लड हीमोग्लोबिन चेक होगा, यूरिन से आपका शुगर लेवल एंड ऑल, एक्सरे से आपका देखा जाएगा कुछ पैचेस तो नहीं है ना, कोई ब्रोकन तो नहीं है, आपकी रिब से हड्डी टूटी तो नहीं है, बाकी बहुत नॉर्मल चल रहा है। यहाँ पे भी 3 अब्सेंट हो गए, है ना, यहाँ पे भी 3 अब्सेंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी 3 अब्सेंट हो गए, और यहाँ पे तो पूरे आए हैं। ठीक है, बाकी 2 लोग हैं, उनको भी क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे अगर 3-3 10 में ही मिल रहे हैं, तो आप सोच सकते हो एक एक सेंटर पे 100 भी है, 150 भी है, कितने अब्सेंट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बहुत से भर्तियों में ज्वाइन हो चुके हैं, और अभी तो RPF में ऐसे मिल रहे हैं
जैसे आरपीएसएफ का मिलेगा तो वहां पे मेरे को लगता है काफी नंबर एब्सेंट का मिलने वाला है, तो ऑब्वियसली सेकंड लिस्ट के लिए हम बिल्कुल आवाज भी उठाएंगे। जिनका भी वीडियो मतलब ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना, ताकि मैं हूँ, पहले भी था, आगे भी रहूंगा। बाकी वीडियोस कमेंट कर लेना सभी। वीडियो अभी भी बहुत लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट के वहां पे एक लेफ्ट आप स्वाइप करोगे तो हाइप का ऑप्शन है, उसको हाइप कर लेना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं कंटिन्यू आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतने वीडियोस भी लेके आ रहा हूँ, बट मेरे मोटिवेशन के लिए मुझे भी सपोर्ट करे। और ऐसी वीडियो मैं लाते रहूंगा। और सभी को मेडिकल होने के बाद मिठाई खिलाने मुझे आना है जरूर यहाँ भोपाल में। वेट करूंगा मैं सभी का। काफी लोगों ने बोला भी है कि सर आपके लिए हम आएंगे। और यहाँ पे शायद आएंगे WR में, है ना, यहाँ पे बच्चे बात भी कर रहे थे कि आप तैयारी जीत की सर को, योगेश सर के लिए बात भी हो रही थी यहाँ पे कि सब हम जानते हैं एंड ऑल। तो अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हो, बातें करते हो। तो ऑब्वियसली मुझे भी एक आध वीडियो बना के आप जरूर भेजे कि सर हम आए हैं यहाँ पे मेडिकल एंड ऑल, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, या फोटो खींच के भेजे। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। मैंने पूरे पॉइंट कवर किए, और कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करना। बाकी और नॉर्मल चेकअप हो रहा है, सभी को पास कर रहे हैं जनरली, कोई अनफिट नहीं हो रहा है। बस इंस्टेड ऑफ आपकी कोई सर्जरी या फिर आई में दिक्कत ना हो, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी मैं सारे अपडेट आपके लिए लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड चैनल सब्सक्राइब करें।